और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि महाकुंभ का ये जो भव्य आयोजन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका। ये महाकुंभ हम सभी सनातनियों के लिए एक प्रेरणा है। हम इस महाकुंभ से ये सीखते हैं कि किस तरह हमारा सनातन संगठित रहे। संगठन की पहली बात है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और दूसरा संघर्ष का प्रतीक है महाकुंभ। जब अमृत की कुछ बूंदें गिरी तो अमृत सबसे आखिरी में निकला, उसके पहले निकला था विष समुद्र मंथन में। तो तात्पर्य यह है कि जब हमारे जीवन में अमृत आएगा, सफलताएं आएंगी, तो उसके पहले चुनौतियों का जहर भी होगा। तो हम चुनौतियों के जहर से घबराएं ना, क्योंकि अमृत का उत्सव सदा मनाया जाता है और जहर तो भूल जाता है। इसलिए जीवन में कोई परेशानियां, कोई कष्ट आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सनातन हर समस्या का समाधान है। हमारा धर्म सबको जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। सबको अपने में समाहित करता है। ऐसे में जब महाकुंभ को लेकर इस तरीके का आह्वान किया गया कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या राय? सही है भाई, इसका तो सीधा साधा सबको जवाब पता है कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं है, तो देखिए प्रयाग ना हिंदुओं का महापर्व है। गंगा को हम माता मानते हैं। यदि हम गंगा को माता मानते हैं तो हम गंगा जी में आएँ और प्रयाग में अपना कल्याण करें। वो गंगा को माता मानते नहीं हैं, तो फिर हमारा उनसे क्या संबंध है? यहाँ तो वो आए ना जो गंगा को माता मानते हैं और गंगा का आदर करते हैं। जो गंगा का आदर नहीं करते उनका यहाँ क्या काम है? यदि वो लोग संतों में आस्था रखें, संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग करें और इनकी आज्ञा का पालन करें, तो बिल्कुल आए, स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में जब तबलीग का आयोजन हुआ तो वहाँ पर मुसलमानों ने कहा कि सब हिंदू भाई उसमें आ सकते हैं। रोजगार चूंकि उनका जुड़ा हुआ है, आसपास के क्षेत्र में लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। तो उनको अगर वहाँ एंट्री अलाउड है, तो यहाँ पर अगर कोई रोजगार करना चाहे तो उस पर आप कहाँ एंट्री अलाउड है? मध्य प्रदेश में तबलीग के लिए कहा गया था ना, मुसलमानों की तरफ से कहा गया था कि हिंदू भाई आए, अपनी दुकान लगाएं, अपना रोजगार कमाएं। ठीक है, वो अलग विषय है। वो किस परिस्थिति में क्या बात कही जा रही है उनकी, ये उनके अंदर की राजनीति को समझना पड़ेगा। अभी तो वर्तमान में हम सनातनियों का ये पर्व है। अब आप देखते हैं कि यदि मुसलमान यहाँ पर समोसा की दुकान लगाता है, कचौरी की दुकान लगाता है, तो वो क्या करते हैं? आप लोग टीवी पे, आप लोगों की टीवी पे हमने देखा है, वो चीज़ों पे थूक देते हैं। क्या ये हर मुसलमान करता है अनिरुद्धाचार्य जी? आप ये भाई हर मुसलमान करता है इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर करते मुसलमान ही हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों एंट्री दो जो आपको अपना थूक खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है ना। आपको भी तो समझना चाहिए कि श्रद्धाओं पर किस तरह से आघात कर रहे हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। जो मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती है उसके लिए भी आप उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? उसके पीछे भी हिंदू जिम्मेदार थे क्या? और जो हिंदू जिम्मेदार थे, यदि मुझे तो ये पता नहीं कि जिम्मेदार कौन था, पर जो जिम्मेदार थे वो सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि सनातनी इस तरह का छल नहीं कर सकता। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन तो हमारी सरकार के वक्त भी हुआ और बहुत अच्छा हुआ, कम खर्चे में हुआ। तो खर्चे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर ड्रेजर मशीन लगाकर जो है वो पर्यावरण के साथ अपराध किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहें? देखो, ये कुंभ जो है ना, ये तो नेता लोग जो कह रहे हैं, जो पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ की परंपरा चली आ रही है। कुंभ कोई इन नेताओं से थोड़ी शुरू हुआ। कुंभ तो अनादिकाल से चला आ रहा है, ऋषि परंपरा है ये, और समुद्र मंथन की एक परंपरा से स्टार्ट है ये। तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये तो उनका सौभाग्य था, जिनका भी सौभाग्य है। आज योगी जी का सौभाग्य है कि इस कुंभ में उन्हें ये सारा कार्य करने का अवसर मिल रहा है। कभी अखिलेश जी का सौभाग्य था कि उन्हें भी इस सुंदर से आयोजन में कार्य करने का अवसर मिला। ये तो हमारा सौभाग्य और आपका सौभाग्य है कि इस माँ गंगा के चरणों में बैठ कर के कुछ यहाँ दो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।